नमस्कार साथियों। शैक्षिक सत्र 2025-26 में निशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग के संबंध में शाला दर्पण पोर्टल पर आवश्यक प्रविष्टि करने बाबत कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा लेटर जारी किया गया है। इसके अनुसार कक्षा 1 से 12 तक के समस्त छात्र छात्राओं को निशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जानी हैं, जिसके संबंध में अग्रांकित बिंदुओं की पालना सुनिश्चित की जाए। तो यहाँ पर सत्र 2025-26 के लिए जो निशुल्क पाठ्य पुस्तकों की आपको डिमांड करनी है, उसके संबंध में लेटर जारी किया गया है, जिसमें आपको निम्न बिंदुओं का ध्यान रखना है। सबसे पहले शाला दर्पण पोर्टल पर सत्र 2024-25 के वितरण की 100% प्रविष्टि दिनांक 17 जनवरी 2025 तक आवश्यक रूप से की जानी है। कक्षा 1 से 3 तक सभी विद्यार्थियों को 100% नई निशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाएगी तथा कक्षा 4 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों को 50% पुरानी एवं शेष नई निशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाएंगी। शैक्षिक सत्र 2025-26 में राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल द्वारा निशुल्क पाठ्य पुस्तकें सीधे ही पीओ यूसीओ तक पहुंचाई जाएंगी, अतः नोडल व्यवस्था अनुसार रहेंगी। जो आपकी पुस्तकें हैं वह वही पुरानी जो व्यवस्था थी, पीओ नोडल पर पहुंचती थी, यूसीओ नोडल पर पहुंचती थी, वही अब रहेंगी। विद्यार्थी के अभिभावक यदि आयकर करदाता है तो शाला दर्पण के प्रपत्र 9 में उसकी प्रविष्टि की जानी है। इसके बाद में पॉइंट नंबर 5 है कि पोर्टल पर सत्र 2024-25 के वितरण की 100% प्रविष्टि के बाद विद्यालय स्तर से प्रारंभिक स्टॉक, वितरित स्टॉक और अंतिम शेष स्टॉक लॉक किया जाना है। अंतिम शेष स्टॉक लॉक होने की स्थिति में मांग भी त्रुटिपूर्ण जनरेट होगी। यदि आपने जो क्लोजिंग अकाउंट है, क्लोजिंग जो बैलेंस है, यदि आपने गलत लॉक किया है तो आपकी जो मांग भी है वह गलत ही जनरेट होगी। इसलिए पोर्टल पर स्टॉक लॉक करने से पूर्व प्रत्येक नोडल विद्यालय निशुल्क पाठ्यपुस्तक प्राप्त विद्यार्थी वितरण और अंतिम शेष का सत्यापन कर लेवें। सत्र 2025-26 की समस्त विद्यालयों द्वारा फ्री टेक्स्ट बुक डिमांड लॉक करने की जो अवधि है वह दिनांक 18 जनवरी 2025 से 27 जनवरी 2025 तक और नोडल डिमांड लॉक करने की अवधि दिनांक 28 जनवरी से 3 फरवरी 2025 तक रहेगी। संबंधित जिला निशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण प्रभारी अधिकारी सीबीओ के माध्यम से जिले के समस्त नोडल केंद्रों की डिमांड प्रविष्टि का प्रबोधन कर निर्धारित समय अवधि में कार्य संपन्न करवाएं। यदि कोई नोडल या विद्यालय नियत समय अवधि पर पोर्टल में मांग जनरेट नहीं करता है तो उसकी जो डिमांड है वह शून्य मानते हुए संबंधित डिपो को भिजवा दी जाएगी और उसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित प्रभारी अधिकारी की होगी। इसके बाद में पॉइंट नंबर 10 है कि शैक्षिक सत्र 2025-26 में निशुल्क पाठ्यपुस्तक मॉड्यूल में निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखकर प्रविष्टि की जाए। तो यहाँ पर देखेंगे कि कक्षा 2 से 10 और कक्षा 12 की निशुल्क पाठ्यपुस्तकों की जो मांग है वही गत वर्ष की भांति पिछली कक्षा के नामांकन को आधार मानकर अगली कक्षा की मांग का निर्धारण किया जाएगा। उदाहरण के लिए यदि शैक्षिक सत्र 2024-25 में कक्षा 4 का नामांकन 120 है तो आगामी शैक्षिक सत्र 2025-26 में कक्षा 5 के लिए निशुल्क पाठ्यपुस्तकों की मांग 120 ही जनरेट होंगी, क्योंकि कक्षा 4 के विद्यार्थी कक्षा 5 में पहुंच जाएंगे और उनकी संख्या 120 ही रहेगी। कक्षा 1 और 11 की मांग का निर्धारण उसी कक्षा के वर्तमान नामांकन को आधार माना जाएगा। जो आपके सत्र 2024-25 में आपका नामांकन है उतनी ही आपकी पाठ्यपुस्तक 2025-26 के लिए कक्षा 1 और 11 की उपलब्ध करवाई जाएगी। पीओ शहरी नोडल स्तर पर समस्त नोडल की समेकित मांग में 10% वृद्धि करते हुए लॉक का विकल्प उपलब्ध करवाया गया है। नोडल पर उपलब्ध अतिरिक्त 10% स्टॉक आगामी सत्र में नामांकन वृद्धि वाले विद्यालयों के नामांकन अनुसार वितरण के लिए उपयोग किया जाना है। आपका जो नोडल होगा पूरा का पूरा उसका 10% की वृद्धि करते हुए ही लॉक का विकल्प यहाँ पर उपलब्ध करवाया गया है। विद्यालय में जिस माध्यम से हिंदी या अंग्रेजी विद्यार्थियों का अध्यापन करवाया जाता है उसका चयन शाला दर्पण विद्यालय प्रोफाइल में किया जाना है। उसके अनुसार ही पुस्तकें प्रदर्शित होंगी। स्कूल प्रोफाइल में आपने
विद्यालय का जो हिंदी और अंग्रेजी माध्यम कर रखा है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको पुस्तकें मिलेंगी। यदि विद्यालय में एक से अधिक माध्यम के विद्यार्थी अध्ययनरत हैं तो उसका इंदिराज विद्यार्थी विस्तृत विवरण प्रपत्र 9 में किया जाना है, उसके अनुसार ही नामांकन प्रदर्शित होगा। कक्षा 6 से 10 तक तृतीय भाषा के विद्यार्थियों की संख्या तथा कक्षा 11 और 12 में वैकल्पिक विषयों में विद्यार्थियों की संख्या का मिलान सावधानीपूर्वक करते हुए त्रुटि होने पर अद्यतन कर लॉक करें। ये कुछ बिंदु थे जिनकी जानकारी हमने आपको इस वीडियो में बताई। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।